बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बारिश का टुकड़ा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शर्मा जी अपने पिता की मृत्यु के बाद बनारस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पेड़ गिरने की वजह से सफर रुक जाता है। वहां उन्हें अपनी बेटी सांची मिलती है। सांची ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे वो नाराज हैं। क्या ये रुका हुआ सफर नाराजगी को खत्म कर देगा या दूरियां और बढ़ा देगा? सुनते हैं आगे। कुछ बातें दिल के कानों में पड़ती हैं और गूंजती रहती हैं। सांची के सवाल ने मुझे लकीर के उस पार ला दिया था जहां वो खुद थी। पिता को खोने की तकलीफ क्या होती है, हम दोनों समझ रहे थे। इसे पता था कि इसके दादू अब नहीं रहे। उस फैमिली ग्रुप पर तो अब भी होगी। हो सकता है बनारस ही जा रही हो। सोचते हुए मैंने बस की सीढ़ी पर बैठी सांची को देखा। वो चैट कर रही थी किसी से। दुखी थी वो, हारी, दरकी हुई। मेरे दिल में भी चटखन पड़ने लगी। तुम बनारस जा रही हो? किस लिए? मैंने उसके करीब पहुंचकर पूछा। आवाज हल्की नरम पड़ गई थी। वो थोड़ा खिसकी और बैठने का इशारा करते हुए बोली, एड़ियां दर्द करने लगेंगी, बैठ जाइए। मैंने अपना सवाल दोहराया। आपके लिए जा रही हूं। जानती हूं कैसा लगता है अगर सर से पिता का हाथ हट जाए। बहुत कमजोर पल होता है और अकेलेपन में ये तकलीफ भीतर तक तोड़ देती है। झेला है मैंने। उसकी थरथराती आवाज चुप हो गई। उसके हर लफ्ज की धार मुझे भेदने लगी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन एक पीर रिस रही थी उसके चेहरे से। ये क्या कर दिया था मैंने? अरविंद का परिवार इसके पास था नहीं और जो था वो भी छीन लिया था मैंने। मैं उसके बगल में बैठा और बाजू उसके कंधे के इर्द गिर्द लपेटती, जैसे बचपन में लपेटता था। उसने अपना सर ठीक वैसे ही मेरे कंधे से लगा लिया। हम चुप बैठे रहे बहुत देर तक। तभी उसके मोबाइल की लाइट जली। मैसेज नोटिफिकेशन था, मां के नंबर से। संजना उससे कांटेक्ट में थी। मुझे याद आने लगा उसके मोबाइल पर चमकने वाला वो अननोन नंबर, त्योहार में होने वाली एक्स्ट्रा शॉपिंग और उसकी आंखों की वो चमक जो बीते 1.25 सालों में मेरी आंखों से गायब रही। और यूं मिलना इत्तेफाक। मां से बात होती है मेरी, वो साथ थी तो यह मुश्किल वक्त कट गया, वरना उसने मेरे मन की उहापोह बूझ ली थी। तू घर भी आती थी? मैंने पूछा। उसने ना में गर्दन हिलाई। बोली, अधूरे मायके में कैसे आती पापा? रास्ते में गिरा पेड़ हट चुका था। सारी सवारियां धीरे धीरे बस में बैठ रही थीं। हॉर्न की आवाजें शोर करने लगीं। मैं उसकी बस के कंडक्टर से सीट के लिए बात करने लगा। जा, मेरा सामान उतार ला। अपनी सीट दिखाते हुए मैंने उसको कहा, यहां से 7 बनारस चलेंगे, फिर घर, तेरे पूरे मायके। उसकी आंखें चमक उठी। मैं उसकी एक उंगली हथेली में थामे बस में चढ़ने लगा, जैसे पिताजी मुझे संभालते हुए चलते थे। मैं अपने भीतर पिताजी को महसूस करने लगा। बस चल दी। हल्की हल्की बयार के साथ बूंदें बरसने लगीं। बारिश का झरना खिड़की के सहारे सरक रहा था। ये सावन था या जाने भादों, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने आंगन की बारिश का टुकड़ा
साथ लिए चल रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।